Question number 7. A police inspector in a jeep is chasing a pickpocket on a straight road. The jeep is going at its maximum speed v, which is assumed to be uniform. देखो, यहाँ पे एक जीप है जो कि चेज कर रही है पिक पॉकेट को. पिक पॉकेट मतलब थीफ मान सकते हो आप उसे. ओके. जीप की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है और उसे हमें कांस्टेंट अज्यूम करना है. ओके. द पिक पॉकेट rides on a motorcycle of a waiting friend when the jeep is at a distance d away, and the motorcycle starts with a constant acceleration a. देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन दिया है कि जो पिक पॉकेट है वो अभी रुका हुआ है अपने फ्रेंड के लिए. ओके. और जैसे ही जीप डी डिस्टेंस पे है, व्हेन जीप इज एट अ डिस्टेंस डी, मोटरसाइकिल वो स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से. इसका मतलब जो मोटरसाइकिल है उसकी स्पीड क्या है, 0 है. समझ में आ गया. शो दैट द पिक पॉकेट विल बी कॉट इफ v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2at. तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो पिक पॉकेट पकड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ा जाएगा. ओके. देखो मैं इसको क्लास में मैंने इसको 3-4 तरीके से सॉल्व करके दिखाया है और 5-6 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर किया है. यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट अप्रोच आपको लेके दिखाता हूँ. ध्यान से देखना. कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, डायरेक्टली इस कंसेप्ट को हम लोग यूज कर लेंगे. मान लो किसी भी एक बॉल है, बॉल को हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका. इसका एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, नीचे की तरफ g होता है. तो मुझे ये बताओ कि ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाता है. ओके. ये जो बॉल को आपने u वेलोसिटी से फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा. तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम हाइट, ये तो हमने डिराइव करके रखा है, फॉर्मूला भी याद रहता है. दिस इज u² / 2g. इसके बाद क्या होगा, पहले ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आने लगेगा. मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया इसने, h हाइट. अच्छा मान लो कोई टारगेट यहाँ पे होता h हाइट से नीचे, तो ये क्या करता, उसको हिट करता. कोई टारगेट यहाँ पे होता h हाइट से ऊपर, तो ये इसको हिट नहीं कर पाता. इसका मतलब ये टारगेट को तभी हिट करेगा व्हेन डिस्टेंस ऑफ टारगेट इज लेस देन और इक्वल टू दिस मैक्सिमम हाइट. या फिर आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि ये जो टारगेट है ना वो यहाँ से d डिस्टेंस पे है. तो टारगेट कब हिट होगा, व्हेन हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d. लॉजिक समझ में आ रहा है. तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. क्या इसी कंसेप्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मान लो किसी की वेलोसिटी u इस तरफ है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, पीछे की तरफ है a. वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन है पीछे. तो क्या होगा, पहले ये आगे जाएगा और कुछ दूर आगे चल के ये वापस आ जाएगा. लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. ये कुछ आगे जाएगा और फिर ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए आप बोल सकते हो कि सर ये वापस पीछे की तरफ आ जाएगा. ओके. तो ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आगे जाएगा बच्चों, लेट अस से कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस आगे गया x. तो क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यस दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. करेक्ट. तो ये कितना डिस्टेंस आगे की तरफ गया, कितना डिस्टेंस ये x मूव किया. तो डायरेक्टली अगर जो आप ऐसे यूज करना चाहो तो जैसे ये u² / 2g था, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, क्या इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, यस बिल्कुल. क्या यूज करेंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, -a, क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट है. डिस्प्लेसमेंट कितना है, x. तो यहाँ से जब आप x कैलकुलेट करोगे ना तो ये आ जाएगा. लॉजिक समझ में आ गया. तो ये बेसिक कंसेप्ट है.
अच्छा, यहां भी अगर जो कोई टारगेट एक्स से ज्यादा होता तो ये इसको हिट नहीं कर पाता, कोई टारगेट एक्स से कम डिस्टेंस पे होगा तो ये इसको हिट कर जाएगा। मतलब यहां से मेजर करे तो। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिस इज अ पुलिस जीप एंड सपोज दिस इज द बाइकर। ये मान लो बच्चों बाइकर है, करेक्ट। अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है कांस्टेंट, करेक्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये 20 कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है पुलिस जीप। इसको बोल दो दिस इज पुलिस जीप जे एंड दिस इज बाइकर बी, करेक्ट। या दिस इज द मोटरसाइकिल, ये जीप है और ये क्या है, दिस इज द मोटरसाइकिल। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0। व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन देम? सेपरेशन बिटवीन देम इज इक्वल टू डी के इक्वल, करेक्ट। अब हम लोग मोशन को, अगर जो एनालिसिस आप किसी के फ्रेम में करते हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, यदि आप किसी के फ्रेम में इस मोशन की एनालिसिस करोगे ना तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब सवाल है किसके फ्रेम में सॉल्व करें, मोटरसाइकिल के या जीप के? तो किसी के फ्रेम में भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप? क्या ये यू आई कैप है? नहीं सॉरी, वी आई कैप। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ जीप? क्या ये 0 है? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ मोटरसाइकिल? क्योंकि मोटरसाइकिल ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अच्छा जनरली जो रियल लाइफ में मोटरसाइकिल्स होते हैं, ओके, वो ऐसा नहीं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही चलते जा रहे हैं, कभी तो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी ना। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करना है। इस मोटरसाइकिल की मैक्सिमम स्पीड की कोई लिमिट नहीं माननी है, ये एक्सेलरेट करता ही चला जाएगा, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये एक्सेलरेट करेगा, लगातार वेलोसिटी इसकी बढ़ती ही चली जाएगी। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मोटरसाइकिल के फ्रेम में। इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल के फ्रेम में सारे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वी विल कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप with respect to motorcycle. So this will be initial velocity of jeep minus initial velocity of motorcycle. कितना हो जाएगा ये? This will be vi cap minus 0. So this is vi cap. Acceleration of jeep with respect to motorcycle क्या हो जाएगा ये? This will be acceleration of jeep minus acceleration of motorcycle. This is 0 माइनस ए आई कैप। अभी लिखा था ना ऊपर, ये 0 है और ये क्या है, ए के इक्वल है, करेक्ट। अगर जो मैं इसको रोड पे दिखा दूं आपको तो और ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं एक रोड ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके लिए, सपोज दिस इज द रोड।
यहां पे मैं जीप को ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द जीप। इसको छोटे पार्टिकल्स की तरह ड्रॉ कर दें क्या? देखो यहां पे है जीप, और यहां पे है मोटरसाइकिल। करेक्ट। मैंने अलग अलग लेन इनको दिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहीं सर कोलिजन तो नहीं हो जाएगा। ओके। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? एक मिनट। इसकी वेलोसिटी है v और इसका एक्सेलरेशन है a के इक्वल। ओके। ये रोड है, रोड पे ये चेज चल रही है। करेक्ट। तो जब आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो ग्राउंड फ्रेम से क्या नजर आया बच्चों? जीप की वेलोसिटी v है और मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन a है। करेक्ट। जीप का एक्सेलरेशन 0 है, मोटरसाइकिल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन जब आपने इसको किसके फ्रेम में ऑब्जर्व किया? इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल। तो इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के ही फ्रेम में बैठ के देखो तो क्या मोटरसाइकिल रेस्ट पे आ जाता है? यस। तो सबसे पहले तो ये जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हो ना बच्चों, दिस विल बी एट रेस्ट कंडीशन। पहला पॉइंट तो ये, जिसके फ्रेम में आप जाते हो वो फ्रेम हमारे लिए रुक जाता है। करेक्ट। इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल, या फिर आप लिख सकते हो सिंस वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वी आर प्रॉब्लम इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल इज एट रेस्ट। करेक्ट। मोटरसाइकिल क्या हो जाएगा? रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। समझ में आ गया ये? अब मुझे ये बताओ, जो जीप का इनिशियल वेलोसिटी निकाला क्या वो v है? यस। और जीप का जो एक्सेलरेशन निकाला, आप बोलोगे सर जीप का एक्सेलरेशन तो 0 था, लेकिन हम लोग मोटरसाइकिल के फ्रेम में देख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ जीप इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल कितना है? ये -a कैप, -ai कैप। तो इसका जो एक्सेलरेशन है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो क्या अभी मैंने आपको एक ऐसा सिचुएशन समझाया था? देखो जब बॉल को ऊपर फेंकते हो और वेलोसिटी नीचे है तो ये कुछ मैक्सिमम हाइट आगे जाता है, ऊपर जाता है। देखो ये जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिखाया, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका और एक्सेलरेशन नीचे है तो ये कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर गया? u²/2g। सिमिलरली किसी पार्टिकल को u स्पीड आगे दे दिया और एक्सेलरेशन पीछे है तो ये कितना मैक्सिमम आगे जाएगा? u²/2a। सिमिलरली क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल क्या ये जीप पहले आगे जाएगा और पीछे आएगा? लॉजिक समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल ये जीप पहले आगे जाएगा और फिर वापस चला जाएगा पीछे की तरफ। ओके। क्लास में मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, 3 4 5 6 क्वेश्चन करा के। एक्चुअली होगा क्या ना कि पहले, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि विजुअलाइज करना मुश्किल होता है। पहले इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, लेकिन एक इंस्टेंट पे क्या होता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। दैट इज द टाइम ऑफ, या दैट इज द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन द मोटरसाइकिल एंड जीप विल बी मिनिमम। उसके बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ने लगेगी और ये इनके बीच का सेपरेशन बढ़ने लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में ये इजीली विजुअलाइज होता है। ओके। तो चलो, अभी जो मैंने बताया समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। होगा क्या, इसकी वेलोसिटी है आगे और एक्सेलरेशन किधर है? पीछे। तो ये पहले आगे जाएगा और फिर आएगा पीछे, लेकिन किसके फ्रेम में? इन द फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पे जो आदमी बैठा होगा उसे क्या लगेगा कि अरे पहले तो जीप मेरे पास आई और फिर ये वापस जाने लगी। रियल लाइफ में क्या हो रहा है लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ओके। तो क्या ये जीप कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस आगे चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिल? यस। कितना मैक्सिमम आगे चलेगा? लेट अस से x।
लेट अस से कि ये जीप, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है। नाउ इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल ये जीप कुछ डिस्टेंस चलेगा एक्स, ये एक्स ऐसा भी हो सकता है यहां तक, ये एक्स ऐसा भी हो सकता है, ये एक्स ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट। तो इन फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल जीप जो होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस आगे कितना चलेगा, एक्स के इक्वल। एक्स कितना हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर कवर किया था इस कंसेप्ट को, कितना, v²/2a, इतना ये मैक्सिमम आगे चलेगा, करेक्ट। अब यदि मान लो बच्चों x इज लेस देन कितना, d, तो क्या कभी जीप मोटरसाइकिल तक पहुंच पाएगा, नहीं। इसका मतलब नो चेज, कभी जीप मोटरसाइकिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, चेज हो ही नहीं पाएगा। मैंने इसके ऊपर एकदम पूरा एक टॉपिक ही कराया था, चेज प्रॉब्लम्स के ऊपर, करेक्ट। व्हेन x इज इक्वल टू d, तो क्या जस्ट चेज होगा, यस मतलब बस पुलिस वाला उसको जाके से पकड़ लेगा, जस्ट चेज। व्हेन x इज ग्रेटर देन d, तो क्या होगा, बड़े प्यार से पकड़ेगा, एक्चुअली समझ लो कि पुलिस की जीप इतनी फास्ट है ना कि वो मोटरसाइकिल वाले से आगे भी निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, तो चेज होगा, ओके। इसका मतलब फॉर चेज टू हैपन, या फिर चेज विल हैपन व्हेन, या फिर जीप विल चेज मोटरसाइकिल व्हेन x is greater than or equal to d, करेक्ट। x की वैल्यू हमने क्या निकाली, v²/2a, सो v²/2a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d, दिस इंप्लाइज v² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ad, करेक्ट। तो क्या मैं यहां से दोनों तरफ रूट ले लूं, तो v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2ad, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a car is moving at a constant speed of 40 km per hour along a straight road which heads towards a large vertical wall and makes a sharp 90-degree turn by the side of wall। देखो, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ वॉल, ओके। और ये जो कार है ना, ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों बताओ, कांस्टेंट स्पीड 40 km/h से। ये ब्रेक नहीं लगाएगा, सीधा यहां तक पहुंचेगा और इसके बाद एक शार्प 90 डिग्री का टर्न ले ले। अब वो ऊपर वाला ही जानता है कि वो कैसे करेगा, लेकिन आप अज्यूम करो कि ये सीधा एकदम वॉल तक 40 km/h तक जाएगा, 40 km/h की स्पीड से। और जैसे ही ये दीवार से कोलिजन होगा, जैसे आप मान लो साइकिल चला रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले ही ब्रेक मार दोगे ना वॉल से पहुंचने से पहले, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं करेगा, ये 40 से ही जाएगा। और अचानक से आप समझ लो कुछ इसके पास मैजिकल पावर है, अचानक से ये 90 डिग्री का टर्न ले लेगा। लॉजिक समझ में आ गया, ये ऐसे जा रहा है ऐसे,
और ये ऐसा 90 डिग्री का टर्न ले लेगा। ओके, मतलब इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, ये दिया है क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गया? जब तक ये, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां से यहां तक जो भी लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से जाएगा वॉल तक। उसके बाद क्या करता है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, वो 90 डिग्री का टर्न लेता है, कैसे लेता है वो हमें नहीं समझना है। क्या समझना है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। लॉजिक समझ में आ गया? ये कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट है, जब तक ये दीवार तक पहुंच नहीं जाता। ओके, नाउ अ फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, एक फ्लाई है। ओके, जो कि कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब इसकी स्पीड हमेशा ही कांस्टेंट है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉल टूवर्ड्स द कार एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 20 मीटर्स या 20 किलोमीटर्स अवे। देखो कार कितने डिस्टेंस पे बच्चों, कार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। ओके, और जो फ्लाई है वो क्या करता है, 100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से उड़ता है। इट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉल टूवर्ड्स द कार, ये फ्लाई कहाँ से स्टार्ट करती है बताओ बच्चों, यहां से। दिस फ्लाई स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पोजिशन until it reaches द ग्लास पेन ऑफ द कार, मतलब ये जो फ्लाई है ना यहां से स्टार्ट करती है, यहां से स्टार्ट करेगी और यहां तक आएगी, तब तक कार भी आगे आ जाएगा। फिर ये कार के ग्लास पेन को टच करती है, देखो कार भी यहाँ आ गया होगा तब तक। मेरी बात समझ में आ रही है? कार यहाँ रुका तो होगा नहीं। तो जैसे जैसे ये कार आगे आ रहा है वैसे वैसे ये जो फ्लाई है ये पीछे की तरफ आ रहा है। फिर इसके जो फ्रंट में ग्लास लगा होता है ना उसको टच करता है, करेक्ट, until it reaches the glass pane of the car and returns to wall with same speed। लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो होगा क्या, जो फ्लाई है वो यहां से उड़ना चालू करता है। ओके, बीच में कहीं यहां ये लोग मिलेंगे, ये डिस्टेंस हम लोग आगे चल के कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो ये कार यहाँ आ गया आगे और फ्लाई जो है यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगा, फ्लाई इसको टच करके वापस यहाँ से आगे निकल लेगा। लॉजिक समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले कार यहाँ थी, फ्लाई यहाँ था, फ्लाई पीछे आया, कार आगे गया, दोनों यहाँ पे मिले। फ्लाई ने क्या किया, इसके विंडो को या फिर फ्रंट में जो ग्लास प्लेन होता है, शीशा होता है, उसको टच किया और फिर ये फ्लाई निकल गया आगे की तरफ। फिर फ्लाई यहाँ पहुंच गया, करेक्ट। फिर कार क्या होगा, कार थोड़ा और आगे चला जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर मैं यहाँ पे दिखा दूं क्या कि ये देखो ये है कार, अब ये कार क्या होगी, कार पहुंच जाएगी थोड़ी सी आगे, ये फ्लाई आ जाएगा यहाँ पे और फिर ये फ्लाई ऐसे वापस चला जाएगा टच करके। फिर कार थोड़ी और आगे आएगी, करेक्ट, कार कुछ देर बाद थोड़ी सी और आगे आ जाएगी, फिर फ्लाई वापस यहाँ आएगा और इसको टच करके वापस चला जाएगा। ओके, तो देखो क्या लिखा है, इट कंटिन्यूज टू फ्लाई बिटवीन द कार एंड द वॉल टिल द कार मेक्स अ 90 डिग्री टर्न। तो कार आगे जा रहा है लेकिन फ्लाई क्या कर रहा है, बार बार वॉल पे जा रहा है, फिर कार को टच कर रहा है, फिर वापस, फिर टच कर रहा है कार को, फिर वॉल पे वापस, फिर कार को टच कर रहा है, फिर वॉल पे वापस। तो एक्चुअली होगा क्या, पहले यहाँ पे टच किया वापस, फिर यहाँ पे टच किया वापस, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ओके, हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो फ्लाई है ना वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाके ऐसे आया। कार्स जो फ्लाई है सीधा देखो यहाँ पे पीछे आया, फिर यहाँ से आगे, फिर कार थोड़ी सी और आगे पहुंच गई,
फिर फ्लाई पीछे आया और फिर आगे गया। लॉजिक समझ में आ गया? और ये इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहा है जब तक कार कहाँ पे नहीं पहुंच जाती, जब तक कार वॉल तक नहीं पहुंच जाती है। करेक्ट? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट, पहला पार्ट है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द फ्लाई हैज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में फ्लाई ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फ्लाई की स्पीड बच्चों हमें हमेशा कांस्टेंट अज्यूम करनी है। अब आप सोचोगे कि सर जब फ्लाई को कभी तो एक्सेलरेट होना पड़ेगा। जैसे फ्लाई मान लो ऐसे जा रहा है और फिर वापस आना है, तो यहाँ तो वेलोसिटी जीरो होगा। तो आप अज्यूम करोगे कि उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो हुआ। बस एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हुआ। पहले इसकी स्पीड 100 ऐसे थी, तुरंत 100 ऐसा हो जाएगा वॉल को टच करते ही। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप दौड़ते हो फिर किसी चीज को टच करके वापस आते हो तो आपकी स्पीड पहले ही डिक्रीज होने लगती है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीड आपकी क्या होती है, पहले ही डिक्रीज होने लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, आपको अज्यूम करना है कि फ्लाई 100 से गया, टच किया, फिर तुरंत 100 से वापस आने लगा। समझ में आ गया? ओके। तो पहला पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द फ्लाई हैज टू ट्रेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो चलो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार क्या है। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। क्या ये 20 किलोमीटर है? व्हाट इज स्पीड ऑफ कार। 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पीड ऑफ द क्या कार क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये कांस्टेंट स्पीड है। देयर फॉर टोटल टाइम टेकन, ठीक है, पूरा टाइम कितना लगेगा इसको वॉल तक पहुंचने में, या फिर वॉल के पास जाके 90 डिग्री की टर्न लेने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय कार, या फिर टाइम ऑफ टोटल जर्नी, पूरे जर्नी में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम विल बी इक्वल टू, आप पूरा लिख लेना, टाइम टेकन बाय कार टू रीच द वॉल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 20/40 आर, दिस इज इक्वल टू 0.5 आवर्स। करेक्ट? इतना टाइम आ गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, मैं यहां पे लिख देता हूं, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्लाई इज मूविंग या फ्लाइंग विथ कांस्टेंट स्पीड ओके। फ्लाई की जो स्पीड है वो क्या है बच्चों, दैट इज कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से सुनना, फ्लाई के पास कितना समय है, 0.5 आवर है। करेक्ट? फ्लाई की स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर है। तो इस 0.5 आवर के पीरियड में, ओके, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया फ्लाई ने, देयर फॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई is equal to speed into time. Speed is 100 km/h and time is 0.5 hour. तो क्या ये 50 किलोमीटर हो जाएगा? यस। देखो इसको विजुअलाइज करना तो बड़ा मुश्किल है। देखो कार सीधा, थोड़ा सा सोचो दिमाग लगा के, कार सीधा आगे जा रहा है, फ्लाई पहले इतना पीछे आएगा,
फिर यहाँ से आगे जाएगा, एक ट्रिप हो गया, फिर फ्लाई पीछे आएगा, फिर कार थोड़ा आगे आ गया है तो यहाँ से वापस आ जाएगा, फिर नेक्स्ट ट्रिप ऐसे, फिर ऐसे, फिर नेक्स्ट ट्रिप ऐसे और ऐसे, फिर अगला ट्रिप ऐसे और ऐसे, फिर अगला ट्रिप ऐसे और ऐसे, फिर नेक्स्ट ट्रिप ऐसे और ऐसे। इस तरीके से जो फ्लाई है ना, बार बार कार और वॉल के बीच में मूव करता ही रहेगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रिप्स हैज इट मेड बिटवीन द कार एंड द वॉल? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्लाई ने कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स कर लिए हैं। हाउ मेनी ट्रिप्स हैज इट मेड बिटवीन द कार एंड द वॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड? कितने ट्रिप करेगा ये? तो मैंने तो आपको ये बता ही दिया कि वॉल और कार के बीच में मोशन कैसा होगा। सॉरी, होगा क्या, देखो, जो फ्लाई है यहां से स्टार्ट करेगा, पीछे आएगा, फिर यहां से वापस, फिर फ्लाई यहां से स्टार्ट करेगा, पीछे आएगा, फिर कार तो थोड़ा और आगे आ गया तो यहीं से वापस, फिर फ्लाई यहां से स्टार्ट करेगा ऐसे वापस, फिर फ्लाई यहां से स्टार्ट करेगा फिर वापस, फिर फ्लाई यहां से स्टार्ट करेगा फिर वापस। तो ये कितने नंबर ऑफ ट्रिप टोटल करेगा, कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगे? 50, सॉरी, इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.5 आवर। क्या ये 10 ट्रिप करेगा, क्या ये 20 ट्रिप करेगा, क्या ये 100 ट्रिप करेगा, 1000 ट्रिप करेगा, 10,000 ट्रिप करेगा? यही हमें बताना है। ओके, तो देखो मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं। कंसेप्ट क्या है, कोई भी नंबर मान लो जो 1 से छोटा है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा होगा, क्यूब करोगे तो और छोटा होगा, मतलब जितना ज्यादा पावर बढ़ाओगे ना ये छोटा होता जाएगा। ओके, तो मान लो इसके पावर x है या इसके पावर n है, व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब पावर बहुत बड़ा होगा, जितना ज्यादा पावर बढ़ाओगे क्या ये वैल्यू उतनी ही कम होगी? यस। तो x को बढ़ाते 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 हमने इनफाइनाइट कर दिया, पहले 100 किया, 10,000 किया, 10 करोड़ किया। तो जितना ज्यादा ये पावर मैं बढ़ाऊंगा, ओके, जितना ज्यादा मैं इस पावर को इंक्रीज करूंगा उतनी ये वैल्यू कम होगी। एंड व्हेन दिस पावर इज, ये जो नंबर है ये जरूरी नहीं है हाफ हो, दिस नंबर शुड बी लेस देन 1। ये लेस देन 1 के लिए वैलिड है ये डिस्कशन। ओके, तो 1/x विल बी टेंडिंग टू 0। ये बेसिक मैथ्स है, करेक्ट। आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हो कि कोई भी नंबर ले लो, लेटर से 0.7, इसके पावर बढ़ाते जाओ, जब x इनफाइनाइट हो जाएगा ना तो दिस विल टेंड टू 0। तो ये कंसेप्ट है। इसके अलावा एक और भी कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जनरल टर्म्स में सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। मान लो हम लोग जनरल एजम्पशन लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन कार एंड द वॉल, ओके, कार और वॉल, इसको फिर हम लोग जनरलाइज भी कर लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले ट्रिप में क्या करो, डिस्टेंस मूव्ड बाय कार निकालो, फिर दूसरे ट्रिप में निकालो कार कितना चला, फिर आपको एक दिखेगा कि पैटर्न बन गया। एक वो भी अप्रोच हो सकता है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि पहले ट्रिप में फ्लाई ने कितना चला, फिर दूसरे ट्रिप में फ्लाई ने कितना चला, फिर तीसरे ट्रिप में फ्लाई ने कितना चला। और जब आप देखोगे ना कि हर ट्रिप में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है और मुझे टोटल डिस्टेंस पता ही है कितना चला। ओके, तो इस तरीके से आप देखो कि वो सीरीज का सम कब टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके, तो इसको अलग अलग अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग एक सिंपल अप्रोच लेंगे,
हम लोग बताएंगे कि हर एक ट्रिप के बाद ये जो कार है ये कितने डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द वॉल। समझ में आ रहा है? तो लेट अस से कि लेट अस अज्यूम let us assume car is at a distance x from wall. car is at a distance x from wall. ये x की वैल्यू हर ट्रिप में चेंज होगी, करेक्ट? सो लेट अस अज्यूम कि कार इज एट अ डिस्टेंस x from wall when fly starts from wall. करेक्ट? तो बच्चों मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस यदि x है, आप l भी अज्यूम कर सकते हो, t भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर लो। तो फ्लाई की स्पीड कितनी है? व्हाट इज स्पीड ऑफ फ्लाई? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये दोनों कहीं यहाँ पे आगे आके मिलेंगे? ये मान लो कहीं यहाँ पे आके मिलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? कहीं यहाँ पे ये दोनों आके मिलेंगे। इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना था शुरू में? व्हाट इज रिलेटिव डिस्टेंस? रिलेटिव डिस्टेंस शुरू में कितना था? x। फाइनली जब ये लोग मिलेंगे तो रिलेटिव डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी? इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? 40 प्लस 100, क्या ये 140 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा? यस। बोलो, समझ में आ रहा है? रिलेटिव वेलोसिटीज। तो ये कितने देर में मिलेंगे? कितने देरी में ये लोग मिलेंगे? तो ये मिलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने समय में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। करेक्ट? लॉजिक समझ में आया? इसका मतलब इन लोगों को मिलने में कितना टाइम लगेगा? x अपॉन 140। करेक्ट? अब ध्यान से सुनना, इतने समय में तो ये दोनों मिले, अब कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे? ये तो x है, तो मान लो फ्लाई कितना डिस्टेंस चला होगा? मान लो इसको t टाइम लगा, तो व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लाई? इसको x1 बोल देता हूं। x1 इज डिस्टेंस जो कौन चलेगा, फ्लाई कितना डिस्टेंस चला वो। तो टाइम कितना है? x बाई 140। स्पीड कितना है फ्लाई का? 100 किलोमीटर पर आवर। x1 इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्लाई। ओके, फ्लाइंग ने कितना डिस्टेंस चला? स्पीड ऑफ द फ्लाई इज 100। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं क्या? समझ में आ रहा है? स्पीड ऑफ द फ्लाई इज 100 एंड टाइम इज x बाई 140। अच्छा, तो ये क्या था बच्चों? दिस इज कि फ्लाई कितना पीछे आया। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? ये तो हमने क्या निकाला कि फ्लाई कितना पीछे आया। अब क्या फ्लाई इतना ही डिस्टेंस वापस जाएगा? ओके, अब देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है ना, किसी का भी कहीं से कैलकुलेशन कर सकते हो। पांचित इसको तीन अप्रोच से तो मैं ही बता रहा हूँ। एक तो आप हर ट्रिप में कार का डिस्टेंस निकालो और उसका एक जीपी बना लो। दूसरा अप्रोच क्या होगा, हर ट्रिप में आप इस फ्लाइट ने कितना डिस्टेंस चला वो निकाल लो, वो भी एक जीपी आ जाएगा।
एक दूसरा अप्रोच हो सकता है। तीसरा अप्रोच क्या है कि हर एक ट्रिप के बाद ये जो कार है वो कितने डिस्टेंस पे होगी वो निकाल लो। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। करेक्ट, तो बहुत ध्यान से देखना। तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लाई। ओके। अच्छा बच्चों, मान लो कि फ्लाई ने x1 डिस्टेंस पीछे चला। ओके। मान लो फ्लाई ने क्या किया, x1 डिस्टेंस पीछे चला, तो वापस वॉल पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस चलेगा ये? क्या ये x1 वापस ऐसे जाएगा? यस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फॉर फर्स्ट ट्रिप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई मैंने थोड़ा इसको लेंदी खींच दिया। अब देखो वही है ना, इतने सारे ऑप्शन है कि कोई कोई स्लो हो सकता है, किसी तरीके से सॉल्व करो, कोई मेथड से जल्दी से हो सकता है। कि फॉर फर्स्ट ट्रिप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई is equal to 2x1, this is equal to 200 x by 140. Therefore time of first trip, एक्चुअली ये पहले ही ऊपर ही निकल जाता। टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप में कितना समय लगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दिस इज इक्वल टू, इसको यदि मैं 100 से डिवाइड करूं तो दिस विल बी इक्वल टू 2x बाई, समझ में आया? एक्चुअली आप ऐसे भी कर सकते थे। कितना समय लगा फ्लाई को कार तक आने में, कितना समय लगा x बाई 140, तो वापस जाने में कितना समय लगेगा? बोलो बच्चों, वापस जाने में कितना समय लगेगा? x बाई 140 ही लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया फर्स्ट ट्रिप का? 2x बाई 140। तो देखो एक और मेथड मैं बताता हूँ। हर ट्रिप का टाइम कैलकुलेट करो, ठीक है, और इसकी एक सीरीज बनाओ। आपको दिखेगा कि दिस इज अ जीपी। आपको ये सारे मेथड से सॉल्व करना है तो और कॉन्फिडेंस आएगा। क्या करना है, हर एक ट्रिप का टाइम निकालते जाओ। शुरू में एक्स की वैल्यू रख दो, फिर अगली बार एक्स की वैल्यू निकालो, और फिर हर बार निकालो कि हर ट्रिप में कितना टाइम लग रहा है। फिर आप देखोगे तो वो जीपी बनेगा, और उस जीपी का सम करके टोटल टाइम आना चाहिए। तो देखो कि जीपी में कितने टर्म्स होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रिप इज इतना। लॉजिक समझ में आ गया? दिस इज द टाइम फॉर फर्स्ट ट्रिप। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन फर्स्ट ट्रिप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन फर्स्ट ट्रिप, पहले ट्रिप में कार कितना डिस्टेंस चलेगा, कार इन फर्स्ट ट्रिप, तो दिस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है कार की दोस्तों? 40। समय कितना है? तो यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा 4x बाई 7। लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। कार ने कितने डिस्टेंस से स्टार्ट किया था? इस डिस्टेंस को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं x। ये जनरल सॉल्व कर रहे हैं, बाकी हम लोग एक सीरीज बना लेंगे। ओके। x डिस्टेंस से स्टार्ट किया था, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ट्रिप। ओके। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रिप, जब फर्स्ट ट्रिप खत्म हुआ, ये
जब दोस्तों ये फर्स्ट ट्रिप खत्म हुआ तो मुझे आप ये बताओ कि ये कार कितना डिस्टेंस चली। ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना था ये, 4x/7। तो अभी भी कार की दूरी, ये जो कार है, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल कितना हो गया? क्या ये माइनस करके निकाल सकते हो? 3x/7। यस, देयर फॉर डिस्टेंस ऑफ कार, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द वॉल at the end of first trip, at the end of first trip, first trip is equal to, पहले कितना डिस्टेंस था? x, चला कितना बच्चों? 4x/7। तो कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? क्लियर है ये लॉजिक? चलो अब हम लोग ऐसे करते हैं, सारे ट्रिप अप कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये मैंने क्या लिख दिया? ये तो फर्स्ट ट्रिप लिख दिया था ना। ये तो जनरल ट्रिप के लिए लिखा, कोई बात नहीं। ये जो मैंने जब फर्स्ट लिख दिया ना हर जगह, फॉर फर्स्ट ट्रिप। चलो ठीक है, एक्चुअली ये तो मैंने जनरल के लिए सॉल्व किया। अब हम लोग फर्स्ट ट्रिप के लिए सॉल्व करते हैं। चलो देखो अब, नाउ फॉर फर्स्ट ट्रिप, पहले ट्रिप के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 20 किलोमीटर होगी क्या? जब पहला ट्रिप स्टार्ट होगा, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना होगा? क्या ये 20 किलोमीटर होगा? कार कितना आगे चलेगी? इतना आगे चलेगी। सो व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द वॉल? 3/7 इंटू 20। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रिप, जब पहला ट्रिप हो जाएगा, तो कार का डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द वॉल? तो ये हो जाएगा 3/7 इंटू 20। करेक्ट? समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला ट्रिप यहां से शुरू होगा और यहां पे आके खत्म होगा। अब दूसरा ट्रिप, ध्यान से सुनना। सेकेंड ट्रिप, एक्चुअली जहां पे पहला ट्रिप खत्म हुआ, क्या दूसरा ट्रिप वहीं से शुरू होगा? यस। इसका मतलब दूसरा ट्रिप की जो शुरुआत होगी ना बच्चों, वो होगी यहां से। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? जो दूसरा ट्रिप होगा उसकी शुरुआत यहां से होगी। कितना है ये डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज 3/7। करेक्ट? अब मुझे ये बताओ कि क्या अब ये x की वैल्यू हो जाएगी? अब प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो गया। कार कितने डिस्टेंस पे है? इतने डिस्टेंस पे है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि कार कितना आगे चलेगा? देखो ध्यान से समझना। ये जो कार है ना, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कार कितना आगे चलेगा। तो आप बोलोगे कि सर, अगर जो मान लो ये डिस्टेंस x था तो 4x/7 चला था, तो अभी कितना चलेगा कार, कितना आगे चलेगा? 4/7 इंटू 3/7 इंटू 20। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो। जब कार x डिस्टेंस पे था तो कितना आगे चला? 4x/7। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब कार, इसको आप x मान लो, तो कितना आगे चलेगा? 4x, सॉरी 4/7x। समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार कितने डिस्टेंस पे है वॉल से, इसको अज्यूम कर लो x। तो कार कितना आगे चलेगा सेकेंड ट्रिप में? 4/7 ऑफ दिस वैल्यू। सो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द वॉल?
इसको थोड़ा शॉर्ट में और लिख लें क्या? तो क्या इतने में से इसको माइनस कर देंगे? यस, सो दिस विल बी इक्वल टू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 20। ओके, अच्छा जो थर्ड ट्रिप होगी, क्या थर्ड ट्रिप की जो शुरुआत होगी अब वो यहीं से होगी? समझ में आ रहा है? जो थर्ड ट्रिप की शुरुआत होगी वो यहीं से होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको एक सीरीज बनता हुआ दिख गया। ओके, यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है वो आपको दिख गया। चलो थर्ड ट्रिप भी कर ही देते हैं, इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थर्ड ट्रिप, थर्ड ट्रिप की शुरुआत कहाँ से होगी? यहां से। ओके, तो ये सब हटाओ। जहां पे सेकेंड ट्रिप खत्म हुआ ना, थर्ड ट्रिप की शुरुआत वहीं से होगी। ये ओके। अब मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है? 3/7। ओके, तो ये जो कार है, क्या ये कार, सॉरी, हर ट्रिप में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये डिक्रीज होते जा रहा है। तो क्या अब ये कितना आगे चलेगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4/7 ऑफ दिस वैल्यू। ओके, तो ये चलेगा 4/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 20। तो अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 20। तो आपको दिख रहा है जितने नंबर ऑफ ट्रिप हो रहे हैं उतने 3/7 के टर्म्स आ रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ कार, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रिप, जो पहला ट्रिप होगा। ओके, पहले ट्रिप पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3/7 इंटू 20। सेकेंड ट्रिप जब खत्म होगा तो ये क्या होगा? 3/7 का स्क्वायर। जब ये थर्ड ट्रिप होगा तो क्या ये 3/7 का क्यूब होगा? जब ये फोर्थ ट्रिप होगा तो क्या ये 4 हो जाएगा? फिफ्थ ट्रिप होगा तो पावर 5। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल एट द एंड ऑफ nth ट्रिप, जब nth ट्रिप खत्म होगा तो ये कितना हो जाएगा? लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? तो जब nth ट्रिप खत्म होगा, इस चीज को समझो, व्हेन nth ट्रिप विल एंड, तो डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द वॉल विल बी कितना? 0। ओके, अब आप चाहते हो कि ये डिस्टेंस 0 हो जाए, तो आप खुद बताओ, अभी मैंने आपको एक मैथ्स का कंसेप्ट सिखाया था, क्या ये नंबर 1 से छोटा है? यस, तो ये n क्या होगा ताकि ये 0 हो जाए? तो आप कहोगे कि व्हेन n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, व्हेन n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन 3/7, 3/7 1 से छोटा नंबर है, ये कैलकुलेटर में भी आप रख के देख सकते हो। n को बहुत लार्ज नंबर रखो, उतना ये छोटा आएगा, दिस विल बी टेंडिंग टू 0। दिस इंप्लाइज 3/7 ओके। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ
car from the wall will be 0 when the number of trips are tending to infinity. Therefore, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore distance of car from the wall will be 0 when number of trips are infinite. Okay. एक्चुअली होता क्या है, इसको आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, जैसे आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो तो बॉल पहले नीचे जाता है, फिर बाउंस करके ऊपर आता है, फिर बॉल यहाँ से फिर नीचे आता है, फिर बाउंस करके थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे। और बाद में ये बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे बार बार बाउंस करता रहेगा, छोटे छोटे बाउंस। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या होगा, बाद में जो ट्रिप्स होंगे ना, उनका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब हर ट्रिप में बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और इस प्रकार से जो नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। समझ में आ गया कैसे नंबर ऑफ ट्रिप्स इनफाइनाइट आ रहे हैं? अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको और किस किस अप्रोच से घर पे ट्राई करना है। जैसे हर एक ट्रिप के बाद आप निकालो कि इस कार ने कितना चला। पहले ट्रिप में निकालो कार ने कितना चला, दूसरे ट्रिप में निकालो कार ने कितना चला। जैसे आपको दिख रहा है ना कि पहले ट्रिप में कितना चला, 4/7 × 20। दूसरे ट्रिप में देखो कितना चला, 4/7 × 3/7 × 20। नेक्स्ट ट्रिप में देखो कितना चला, 4/7 × 3/7 × 3/7 × 20। आप देखोगे कि ये एक जीपी आ गया, और इस जीपी का इनफाइनाइट सीरीज का जब आप सम करोगे ना, तब वो 20 किलोमीटर आएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिप्स ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, फ्लाई ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसकी सीरीज बनाओ, जब आप पूरे इनफाइनाइट सीरीज की सम करोगे तब वो 50 किलोमीटर आएगा। या फिर आप हर ट्रिप में कितना टाइम लगा वो निकाल लो, उसकी सीरीज बनाओ। ओके, वो भी एक जीपी आएगा, और जब आप पूरे इनफाइनाइट सीरीज का सम करोगे ना, इनफाइनाइट सीरीज बना के, तब वो 0.5 आर आएगा। तो ऐसे भी करके हमें चेक करना है। ओके।